गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने इस वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट माय जेईई मेंस एग्ज़ाम। और उसमें मैंने मतलब क्या क्या मिस्टेक्स की और कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट टाइम में, क्या क्या चीज़ें नेक्स्ट टाइम में मुझे सही करनी है। सो अभी 28 जनवरी को मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। तो लाइक एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा अच्छा था और एग्ज़ाम का लेवल भी बहुत अच्छा आया था। मेरी शाम वाली शिफ्ट आई थी तो उसका पेपर थोड़ा सा हार्ड आया था। और लाइक सब बच्चे बोल रहे थे आसपास के, और मुझे भी थोड़ा सा हार्ड लगा था। और अगर स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से तो मैंने 5 मंथ्स पहले डिसाइड किया था कि मुझे जेईई देनी है। तो मैंने पीडब्ल्यू से कोर्स लिया था, प्रयास का 3.0 वाला। तो उसके अंदर लाइक मैंने अपना सारा कोर्स जो था वो कंप्लीट किया था अकॉर्डिंग टू माय जेईई। और उसमें बहुत सारे टेस्ट भी लिए गए थे, लाइक एक संडे को छोड़कर नेक्स्ट संडे हमारे ऐसे टेस्ट होते थे ताकि अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह हो जाए। एंड अभी लास्ट में बिल्कुल हमारे लाइक फुल कोर्स का एक पूरा टेस्ट था, तो वो भी दिया था। तो लाइक मतलब उसको देने के बाद आई एम टेलिंग कि थोड़ा सा हार्ड आया था पेपर। मिस्टेक्स तो मेरी ये थी कि मैंने 12th ख़त्म होने के बाद डिसाइड नहीं किया था कि मेरे को क्या करना है। बिकॉज आई वॉज जस्ट कन्फ्यूज, मैं पूरी कन्फ्यूज़ थी। मैंने बोर्ड्स दिए, उसके बाद मुझे किसी और करियर में परस्यू करना था बट वो नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने जुलाई में डिसाइडेड कि मुझे जेईई देना है। और फिर मैंने अपनी तैयारी जो थी वो चालू की थी। तो लाइक एक मिस्टेक थी जो मैंने कर दी अभी जनवरी वाले अटेम्प्ट में कि मैंने मॉक टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे। एंड दैट आर सो इम्पॉर्टेंट। लाइक मेरी एक फ्रेंड है, उसने दिया था अभी जेई, मतलब पिछले साल दिया था। तो शी टोल्ड मी कि मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लाइक अब जो अप्रैल अटेम्प्ट है उसमें आई एम थिंकिंग कि मैं जेई के लिए सारे मॉक टेस्ट वगैरह दूंगी। आई एम हैविंग अ ऐप जहाँ से मैं मॉक टेस्ट दूंगी। तो अगर आप लोगों को ऐप का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, आई विल गिव यू। एंड इसके अलावा लाइक अच्छा था एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम था। एक्चुअली मेरी जो सिस्टर है उसने नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे उस अकॉर्डिंग लगा था कि इस तरह के जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेकिंग होगी। तो इसलिए लाइक मैं सेंटर पे बहुत पहले ही पहुंच गई थी। लाइक अराउंड मैं 1 घंटा पहले पहुंच गई थी, 1 डेढ़ घंटा, क्योंकि मुझे लगा था कि बहुत सारी चेकिंग होगी, बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग जल्दी चले गए थे। बट चेकिंग इतनी हुई नहीं थी। और हुआ ये था कि मेरा जहाँ सेंटर था वहाँ पर लाइक लड़के ज़्यादा थे, तो लड़कियाँ कम थी, उस वजह से हमारी चेकिंग भी जल्दी हो गई थी। और हम वहाँ गए, उसके बाद वहाँ पर आपका वो फिंगरप्रिंट वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं वो पहले, और उसके बाद थोड़ी आपकी चेकिंग करके और फिर अंदर भेज देते हैं। और अगर लाइक आप लोग टाइम से बहुत पहले चले गए ना तो आपको वहाँ जाकर बहुत देर तक बैठना पड़ता है। तो वो आपको लाइक आप बैठ सकते हो, अगर आपको कुछ भी रिवाइज करना है उस टाइम में तो आप कर सकते हो। और लाइक बातें करना अलाउड नहीं है। एंड होगी तो भी मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं तो लाइक आई एम सो इंट्रोवर्ट, तो मैं किसी से कुछ भी बात नहीं की थी मैंने। तो लाइक हम लोग अराउंड 1 घंटा 15 मिनट पहले ही हम लोग अंदर चले गए थे। तो उस वजह से लाइक हम लोगों का वहाँ टाइमर लगा हुआ था। हम अंदर गए, उसके बाद हमारा जो भी सीट्स वगैरह थी वो हमें अलॉट हुई। और वहाँ पर भी वापस आपकी चेकिंग होती है विथ योर फिंगरप्रिंट, और आपका फ़ोटो वगैरह लेते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन। एंड उसके बाद आपको सीट अलॉट होती है, और सीट अलॉट होने के बाद में आपको लाइक उसमें टाइमर चलता रहता है कि इस टाइम के बाद में आप इसमें लॉग इन कर सकते हो। उसमें लॉगिन होने के बाद भी आपको थोड़ी देर और वेट करना पड़ता है, आई डोंट नो लाइक शायद 10 मिनट। और फिर उसके बाद वो वेट करने के बाद आप को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। हाँ, लॉगिन करने के बाद आपके पास सारे इंस्ट्रक्शन आएंगे, आप अच्छे से उन्हें पढ़ो आराम से। लाइक आई थिंक 1 2 लाइक 3 स्लाइड्स थी वो कुछ, और 3 स्लाइड्स में आपको सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब लिखी होती है। आपको
कौन सा सेक्शन कैसे अटैम्प्ट करना है और कितने कितने मार्क्स का है। और उसके बाद में आपका एग्ज़ाम जो है वो चालू कर सकते हो। और फिर उसके बाद तो एज यू नो 3 आवर्स मिलते हैं, और वो 3 आवर्स भी बहुत कम लगते हैं लिटरली। लाइक एग्ज़ाम के टाइम पे आपको 3 to लाइक आई थिंक 5 to 6 पेजेस जो थे वो आपको खाली मिलते हैं। और अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको अपना एडमिट कार्ड, और एडमिट कार्ड का भी सबसे आगे वाला जो पेज होता है वही लेके जाना होता है, और साथ में आधार कार्ड लेकर जाना होता है। और जब आप निकलते हो तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड रहता है, क्योंकि वो जो एडमिट कार्ड होता है वो भी वो लोग लेके चले जाते हैं। तो लाइक ऐसा नहीं है आपको टाइम पे नहीं पहुंचना होता है वहाँ पर सेंटर, आपको पहुंचना पड़ता है, बिकॉज़ जो उससे एग्ज़ाम से पहले जो वेरिफिकेशन होता है उसमें आई थिंक लाइक किसी के टाइम लग जाता है, किसी के जल्दी हो जाता है। और लाइक जो वेरिफिकेशन होता है उसमें आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि उसमें मैं गई थी तब भी बहुत सारे बच्चे खड़े हुए थे। तो उसमें कुछ नहीं होता है, आपका एक तो फेस को आइडेंटिफाई करते हैं, एडमिट कार्ड पर एक स्टिकर लगता है तो वो लगाते हैं, उसमें थोड़ा सा लाइक टाइम लगता है। और एक फिंगरप्रिंट जो होता है वो आपका चेक करते हैं ताकि आप अंदर जा सको। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप लोग लाइक पहले से ही डिसाइड कर लो कि आपको 12th में क्या करना है, बिकॉज अगर आप आगे जाके कन्फ्यूज़न में रहते हो तो बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, और लाइक आपको ड्रॉप भी लेना पड़ेगा। और ड्रॉप लाइक इज़ अ वेरी बिग थिंग राइट नाउ। आपको खुद बुरा लगता है, बिकॉज आपके जो साथ वाले होते हैं उन्हें कॉलेजेस मिल चुके होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, उनका 1 साल जो होता है वो पूरा हो जाता है, एंड आपको ऐसा लगता है कि आप लोग पीछे रह गए। इसलिए लाइक आई एम जस्ट सेइंग कि आप बस 12th में अपना डिसाइड करके रखो कि आपको क्या आगे करना है और क्या नहीं। अगर आपका पहले से डिसाइडेड है देन इट्स ओके। और अगर आप 12th में हो और 12th में ही आपने लाइक डिसाइड कर रखा है कि आपको जेईई अटेम्प्ट करना है जनवरी वाला, तो उसमें आप एक चीज़ कर सकते हो। लाइक इट्स नॉट माई एक्सपीरियंस बट फ्रॉम माई ऑल फ्रेंड्स एक्सपीरियंस। एंड उसके लिए आपको लाइक कुछ भी नहीं करना है, आपको लाइक आप नवंबर अराउंड आप चालू कर दो। जो भी लाइक आप जो वीडियोस देख रहे हो ना बोर्ड्स के लिए, तो वो आप जेईई मेंस वाली देखो, ताकि आपका जो बोर्ड्स है वो भी प्रिपेयर हो जाएगा, और साथ ही साथ लाइक आपका मेंस भी आपको प्रिपेयर करते हुए चलोगे। एंड मेंस के अंदर मेन जो लाइक स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं फिज़िक्स और केमिस्ट्री। अदरवाइज लाइक मैथ्स थोड़ी सी लाइक टफ आती है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है लिटरली। अबाउट दिसंबर आप ना मॉक टेस्ट वगैरह देना चालू कर दो, अगर आप लाइक 12th के साथ करते हो तो। स्कूल से घर आओ, घर आने के बाद थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाओ, उसके बाद मॉक टेस्ट दे दो। मॉक टेस्ट देने के बाद में खाना वाना जो भी खाना है वो खा लो, ताकि थोड़ा सा वापस रिफ़्रेश हो जाओ। और उसके बाद में जो भी आपने मॉक टेस्ट दिया है उसको पूरा एनालाइज कर लो, ताकि जो भी मिस्टेक्स हुई होगी वो आपकी अगला जो वापस आप दोगे मॉक टेस्ट तो उसमें लाइक सही हो जाएगा। एंड जब सैटरडे संडे आता है ना, तब आप सैटरडे को एक मॉक टेस्ट दे दो, और संडे को सुबह दो एक तो, और एक शाम को भी दे सकते हो, ताकि 2 मॉक टेस्ट हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। एंड एक चीज़ और है जो लाइक बहुत सारे लोगों को लाइक कन्फ्यूज़न रहता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जो मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। दैट इज़ लाइक ड्रेस कोड का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि चप्पल पहनकर जाने हैं या शूज़ पहनकर जाना है, या लाइक ड्रेस किस टाइप से पहननी है। और जनवरी वाले अटैम्प्ट में तो मेनली आपको लाइक आपको लगता है कि आप स्वेटर पहनकर जा सकते हो या नहीं, हुडी पहन सकते हो या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ कि आप हुडी पहन सकते हो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ प्रॉपर चेकिंग होती है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा कि लाइक मैंने हुडी पहन ली तो वो खुलवा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप कुछ भी पहनकर जा सकते हो। एंड शूज़ भी आप लोग पहन सकते हो। लाइक मैंने तो चप्पल पहने थे, बिकॉज मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मेरे को लाइक कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि मतलब किस टाइप से क्या पहनकर जाना है। बट लाइक मेरे जो आसपास में जितने लाइक 1-2 भैया बैठे हुए थे तो उन्होंने शूज़ पहने हुए थे, तो लाइक आई डोंट थिंक कि कोई भी इशू होता होगा शूज़ वगैरह का। आप कुछ भी पहनकर जा सकते हो वहाँ पर। एंड लाइक अगर लाइक बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग पैनिक कर जाते हैं क्योंकि हाथ में कुछ रह जाता है,
धागा बंधा हुआ होता है, तो उसका आप लोगों को कोई पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका कोई भी इशू नहीं रहता है, क्योंकि अगर आपके पास कोई धागा या कुछ चेन वगैरह रह भी जाती है ना, तो आप अगर अंदर चले जाते हो चेकिंग में, तो वो कुछ नहीं होगा, आपसे खुलवा लेंगे। एंड खुलवाने के बाद उनके पास टेप होती है, तो टेप में वो आपको रैप करके, आई डोंट नो, लाइक शायद वो वहीं रखवा लेते हैं या आपको दे देते हैं। मेरे हिसाब से तो शायद रखवा लेते हैं, क्योंकि ऊपर ले जाने नहीं देते हैं। आप जब वापस सेंटर से निकलोगे, आप उनसे मांगोगे तो वो आपको दे देते हैं वो। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप यू गाइज लाइक इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ऑल्सो लाइक मेरा रिज़ल्ट का जो वीडियो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, लाइक जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद। और उसके अलावा भी लाइक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अपलोड करूँगी ऑन माई चैनल। एंड वन थिंग जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, दैट इज़ माई रमज़ान सीरीज़, जो कि मैं अपलोड करने वाली हूँ कि मेरा पूरा रमज़ान का क्या शेड्यूल रहता है, मैं किस तरह से पढ़ती हूँ रमज़ान में पूरे दिन। तो अगर आप लोगों को ये सारी वीडियोस देखनी है, आपको लाइक मिस नहीं करना है ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you all get to know about it. And yeah, thank you, bye.